Hello everyone, welcome to our channel the Pi Community. So this is the second part of our lecture series on the topic matrices or matrix. So in the last lecture we had discussed the introduction और introductory concepts of matrices. Okay, मैट्रिक्स क्या है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था. ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जनरल फॉर्म कैसे हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स का. ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था और कुछ एग्जांपल्स भी लिया था. एंड टुडेज मेन एजेंडा इज़ एक्चुअली टू स्टडी द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. बट बिफोर गोइंग टू आवर मेन पार्ट, फर्स्ट आई लाइक टू गिव यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो आज भी मैंने सोचा कि कुछ एग्जांपल्स लिया जाए थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, तो मैट्रिक्स एक्चुअली मैंने बोला था इट इज़ एन अरेंजमेंट. ठीक है, इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर वी स्टोर information. It is an arrangement where we store information. क्लियर है? प्रॉपर स्पेसिफिक डेफिनेशन तो दिया था लास्ट क्लास में, तो अब अगर आप जनरल सेंस में देखना चाहो तो इट इज़ नथिंग बट एन अरेंजमेंट वेयर वी स्टोर द व्हाट इन्फॉर्मेशन. ओके, तो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली किस किस टाइप का हम लोग स्टोर कर सकते हैं. लास्ट क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, पेन, नोटबुक, पेन, ये सब का इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने स्टोर किया था. ठीक है, तो उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे आप ज्योमेट्री का पकड़ लो. ठीक है, ज्योमेट्री में अगर आप लेट्स से किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट, लेट्स से आई हैव कंसीडर्ड ए पॉइंट P whose coordinate is 2, लेट्स से -3. ओके, मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3. दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट. ओके, तो अभी आप पॉइंट P को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, दिस इज योर 2, दिस इज योर -3, और आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, 2 -3. मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो हियर दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर, देखो कितना रोज है, 2 रोज है, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 कॉलम. ओके, इट इज ऑफ ऑर्डर 2/1, and this matrix is of order 1/2 because this matrix is containing 1 row and 2 columns. ठीक है, this is your column number 1, this is your column number 2. Similarly here it is row number 1 and this is your row number 2. क्लियर हो गया? तो 2, -3 जो आपका पॉइंट है, इसको मैंने आइदर दिस रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो या फिर आप ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो. ओके, हियर row 1 is indicating the x coordinate of the point and row 2 is indicating the y coordinate of the point. Similarly in the second case this column 1 is indicating the x coordinate of the point and column 2 is indicating the y coordinate of the point. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को आप ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्लियर है? तो लेट्स से आपने एक क्वाड्रिलेटरल लिया. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया, where quadrilateral. okay, so let's say and quadrilateral का vertices से A जिसका coordinate 1, -2, B 3, -4, C -5, 1, D 2, 4. ठीक है, तो ये quadrilateral है जिसका 4 vertices है. ठीक है, A, B, C, D and at the same time the coordinates are also mentioned. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में. ये हो गया लेट्स से x आपका मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपने कैसे लिखा, देखो ये है आपका 1, ये है आपका -2. ओके, सो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, दिस इज लेट्स से पॉइंट A. पॉइंट B को मैंने लिखा 3, -4. पॉइंट C को मैंने लिखा -5, 1. ओके, कॉमा नहीं है ऑफ कोर्स, एंड पॉइंट D है आपका 2, 4. ठीक है, दिस इज योर पॉइंट C, दिस इज योर पॉइंट D. ओके, सो अगर यहाँ पे अगर कोई पूछता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अगर पूछता है कि व्हाट दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग. ओके, बिफोर दैट ये मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो, यहाँ पे 4 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. ठीक है, सो द ऑर्डर इज 4/2.
okay. So this element is your A11, this is your A12. Similarly, what about this element? This is your third row and second column, ठीक है. So third row and second column. So this is your A32. So what does this A32 represents? A32 क्या represent कर रहा है? A32 क्या है आपका? पॉइंट C का कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट, ठीक है. A32 is representing the y coordinate of point C. क्लियर हो गया. A32 is representing the y coordinate of point C. लेट्स से आपने ये वाला एलिमेंट कंसिडर किया. व्हाट डज दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट्स? तो ये आपका क्या है? सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम A21 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द व्हाट? ये आपका है पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B. क्लियर हो गया. तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है. तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो. दैट मीन्स यहाँ पे आपने जो मैट्रिक्स लिखा है, कुछ आपने इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली स्टोर किया है. ओके. सो एनीवेज, इतना इंटरप्रिटेशन तो हम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए. विल जस्ट चेक द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है. वो सभी हम लोग को लाइक ये टूल के बारे में सीखना है एक्चुअली, ठीक है. मैट्रिक्स जो आपका टूल है, इसके बारे में सीखना है, कैसे कैसे हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को इतना डिटेल में इंटरप्रिटेशन इसका नहीं चाहिए. फिर भी थोड़ा फील आने के लिए कि मैट्रिक्स एक्चुअली कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, तो मैंने एक दो एग्जांपल्स कंसिडर किया, ठीक है. तो और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, अगर आप लोग बोर्ड नहीं हुए हो तो, ठीक है. तो देख लो कौन सा इन्फॉर्मेशन ले. लेट्स से आपने ओलंपिक का स्टैटिस्टिक्स लिया, ठीक है. ओलंपिक एंड लेट्स से यू हैव कंसिडर्ड ओलंपिक 2004, ओके. एंड 2004 में थोड़ा मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है. यूएसए को आपका 36 गोल्ड मिला था एंड 39 सिल्वर मिला था एंड 26 ब्रॉन्ज मिला था. एंड उसके बाद था आपका चाइना को मिला था 32 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 14 ब्रॉन्ज. एंड उसके बाद था आपका रशिया को मिला था आपका 28 गोल्ड एंड 26 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज. ओके. चलो 3 कंट्रीज का ही कंसिडर करते हैं, ठीक है. सो दीज आर सम इन्फॉर्मेशंस, ठीक है. मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है ओलंपिक 2004 का, ठीक है. एंड आई वांट टू स्टोर दीज इन्फॉर्मेशंस विद इन ए मैट्रिक्स, ठीक है. मैट्रिक्स के फॉर्म में मेरे को रिप्रेजेंट करना है, और आई कैन से मैट्रिक्स में ये इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करना है, ठीक है. इसको आप सिंपली ऐसे स्टोर कर दो. 36, 39, 26, 32, 17, 14, 28, 26, 36. ओके. ये आपका बन गया एक मैट्रिक्स, ओके, वेयर द रोज आर रिप्रेजेंटिंग द व्हाट? कंट्रीज. ये आपका यूएसए का स्टैटिस्टिक्स है, ये आपका चाइना का है, और ये आपका रशिया का है, ओके. और जो कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, second column is representing the number of silver medals, and the third column is representing the number of bronze medals. क्लियर है. तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि what does this element 17, ठीक है, ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके. बिफोर दैट आप इसका ऑर्डर लिख लो. कितना कॉलम्स है, सॉरी कितना रोज है? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो द ऑर्डर इज 3/3, ओके. तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि what does this element represent, एक्चुअली ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 17 एक्चुअली कॉलम वाइज देखो कि ये सिल्वर है, और रो वाइज देखो तो चाइना का, ठीक है. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द व्हाट? नंबर ऑफ सिल्वर मेडल्स बाय चाइना, ओके. तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है. तो अल्टीमेटली ये अगर अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आई होप दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन जस्टिफाइड, ठीक है. मैट्रिसेस आर नथिंग बट अरेंजमेंट वेयर वी स्टोर द इंफॉर्मेशंस, ओके. तो अगर ये क्लियर है तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पहले कर लेते हैं. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ
मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 3 फैक्ट्रीज है एक्स वाई जेड एंड नंबर ऑफ मैन वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स का कुछ डेटा गिवन है। तो जो आपका एक्स फैक्ट्री है वहाँ पे मैन वर्कर कितना है 30, वुमेन वर्कर है आपका 25, वाई में सिमिलरली मैन वर्कर्स 25 एंड वुमेन वर्कर्स 31 एंड फैक्ट्री जेड में जो है आपका मैन वर्कर्स है 27 एंड द वुमेन वर्कर्स है 26। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे 3 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड 2 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो आपको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है पूरे डेटा को, वेयर यू विल हैव number of rows equal to 3 and the number of columns is equal to 2 and one more part is given, what does the entry in the third row and second column represent। okay, पहले हम लोग एक मैट्रिक्स में बना लेते हैं। तो मैंने लेट्स से कंसीडर किया मैट्रिक्स ए एंड विल पुट दिस इंफॉर्मेशन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये आपका मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका है 30 25, जैसे आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है एज इट इज़ ऐसे ही पुट कर दो, बिकॉज यहाँ पे देखो 3 रो में ऑलरेडी बना हुआ है R1 R2 R3 एंड कॉलम्स कितना है 2 कॉलम्स। ठीक है, तो 30 25 और यहाँ पे आ गया आपका 25 31 एंड 27 26। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। क्लियर है। तो और एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। दिस इज योर थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम मतलब ये वाला कॉलम। ठीक है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम मतलब दिस एलिमेंट। ओके, सो दिस इज योर ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम A 3 2 एंड व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट। आप थोड़ा केयरफुली देखो, जो ये 26 है एक्चुअली दिस इज द, ये फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैन वर्कर्स को एंड सेकेंड कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग द वुमेन वर्कर्स एंड जो आपका फर्स्ट रो है इट इज द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री एक्स, सेकेंड रो इज द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री वाई एंड द थर्ड रो इज रिप्रेजेंटिंग द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 26 है 26 बिलोंग्स टू थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम मतलब फैक्ट्री जेड का जो नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स है उसको 26 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो इन फैक्ट्री जेड हाउ मेनी वुमेन वर्कर्स आर देयर 26। क्लियर है। तो इसको कैसे लिखोगे, द एलिमेंट इन द थर्ड रो एंड सेकेंड column represents the number of what women workers, number of women workers in factory Z। क्लियर हो गया। सो this element is representing the number of women workers in the factory Z। ओके, अगर ये क्लियर हुआ है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ओके, तो इसको देखो, मैंने लास्ट क्लास में बोला था ऑर्डर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को इवेलुएट नहीं करते। ठीक है, वाइल रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर वी डोंट इवेलुएट दिस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ रोज लेट्स से 3 हो गया इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लेट्स से 2 हो गया। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, order of a matrix। when you write the product expression without evaluating it then it will represent the order of the matrix। और अगर इसको evaluate कर लेते हो 3 into 2 that is your what 6, ये जो evaluation हो गया प्रोडक्ट का, this 6 is representing the number of elements in the matrix। okay,
दिस 6 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 12 है। तो 12 एलिमेंट्स है, तो इसका अगर तुम फैक्टराइजेशन लिखो, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 12 लिख सकते हो, यस। उसके बाद 2 इंटू 6 लिख सकते हो, या फिर आप 3 इंटू 4 लिख सकते हो, और आई कैन राइट 4 इंटू 3, और आई कैन राइट 6 इंटू 2, और आई कैन राइट 12 इंटू 1, ओके। और ये जो आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ये जो प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हो गया, दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर व्हाट, ऑर्डर्स, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो 12 एलिमेंट्स है, तो ज़रूरी नहीं है आपका ऑर्डर 1/12 ही होगा, या फिर 2/6 होगा, या फिर 3/4 होगा, 4/3 होगा, 6/2 हो सकता है, 12/1 भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस मैट्रिक्स विच इज कंटेनिंग द 12 एलिमेंट्स, इट कैन कैरी this order, or I can say this order, or I can say this order, any of these orders। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट रो, सॉरी 1 रो एंड 12 कॉलम्स ऐसे भी अरेंज हो सकता है, या फिर यू कैन टेक 2 रोज एंड 6 कॉलम्स ऐसे भी अरेंज हो सकता है, या फिर यू कैन टेक 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, और आई कैन से 4 रोज 3 कॉलम्स, और आई कैन से 6 रोज 2 कॉलम्स, और आई कैन से 12 रोज 1 कॉलम। तो इट कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ दिस पॉसिबल ऑर्डर्स। समझ में आ गया। तो इसको लिखोगे कैसे, तो आंसर में आप लिखोगे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, लिखो, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज द व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ rows and number of columns। So we will find ordered pairs of natural numbers whose product is 12, ठीक है। तो आप ऐसा ऑर्डर पेयर्स लिखोगे जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और वो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स कितना है, 10 ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर, ठीक है। क्या क्या होगा, 1/12 हो सकता है सर, या फिर 2/6 हो सकता है, या फिर 3/4 हो सकता है, या फिर 4/3 हो सकता है, या फिर 6/2 हो सकता है, या फिर 12/1 हो सकता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स है तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो, अगर 13 एलिमेंट्स है तो इसका तो आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते 13 एलिमेंट्स का, ये सुनो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन बच जाता है, आइदर योर ऑर्डर विल बी 1/13 और 13/1, ठीक है। आप एक रो और 13 कॉलम्स बना दो, और आई कैन से 13 रोज बनाओ, एक कॉलम बनाओ, ठीक है। ऐसा मतलब लेट्स से ABCD आपका एलिमेंट्स है, तो आप ABCD ऐसे करके आप टोटल 13 एलिमेंट्स को ऐसे डाल दो, ठीक है। एक रो बना और 13 कॉलम्स बना, और आई कैन से 13 कॉलम्स ऐसे बना, रोज ऐसे बना सकते हो, ABCDE ऐसे आपका 13 रोज बन गया और एक कॉलम है, ठीक है। अगर ये आपका प्राइम नंबर है तो इन दैट केस आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया कि मेरे पास सर 7 एलिमेंट्स है, तब आप कैसे अरेंज करोगे, सर आइदर आई कैन अरेंज इट लाइक दिस 1/7 और आई कैन से 7/1, ठीक है। जैसे आपके पास 5 एलिमेंट्स है तो कैसे अरेंज करोगे, 1/5 और आई कैन से 5/1। क्लियर है। बिकॉज आप मैट्रिक्स जब अरेंज करते हो ना, तो बीच में आप कोई भी स्पेस वैकेंट नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे आपके पास एलिमेंट्स है ABCD, तो मैंने ऐसे अरेंज किया ABCD ऐसे कर दिया, 2 रोज 2 कॉलम्स, और आई कैन से ABCD 4 कॉलम्स एंड 1 रो, और आई कैन से ABCD, क्लियर है, 1 कॉलम एंड 4 रोज। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लगा सकते, लेट्स से ABCDE है आपके पास, ठीक है, 5 एलिमेंट्स है,
तो मैंने ऐसे ए बी सी डी एक स्पेस को ऐसे वैकेंट रख दिया, ऐसे आप नहीं कर सकते। क्लियर है, आप कोई भी स्पेस वैकेंट छोड़ नहीं सकते। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर है, ओहो ये 34 हो गया, ये आपका होना चाहिए था 3/4। 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यहाँ पे दिया है एलिमेंट्स को दिया है ए आई जे इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या है आपका मॉड्यूलस ऑफ -3i प्लस जे। चलो इसको थोड़ा टाइम लेके करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स का लेट्स से ऑर्डर n है, तो इन दैट केस आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे एलिमेंट्स को, ए आई जे और नीचे लिख दिया ऑर्डर लेट्स से m/n, where m is representing the number of rows and n is representing the number of columns। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर गिवन है इट इज़ गिवन एज 3/4। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा जनरल फॉर्म में ए आई जे और ऑर्डर बनेगा 3/4। दैट मीन्स यू आर कंसीडरिंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। और अगर आप इसको एक्सपांड करते हो तो उसका जनरल फॉर्म कैसे निकलेगा, द जनरल फॉर्म ऑफ ए 3/4 मैट्रिक्स इज गिवन बाय, जनरल फॉर्म क्या होगा, ए इज इक्वल टू, देखो 3 रोज बनाना है तो 4 कॉलम्स भी आएगा, ठीक है। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। उसके बाद A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, A23, A24 एंड नेक्स्ट आएगा A31, A32, A33, A34। सो दिस इज माई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। क्लियर है, 3/4 का जो मैट्रिक्स है उसका जनरल फॉर्म आपने बना लिया है। तो यहाँ पे 3 रोज प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड कॉलम्स कितना है, 1 2 3 4। ओके, तो अभी आपको एलिमेंट्स निकालना है। एलिमेंट्स निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। कोई भी एलिमेंट अगर ए आई जे है तो उसका रिलेशन क्या है, हाफ मॉड ऑफ -3i प्लस जे। मॉड मतलब पता है ना आपका पॉजिटिव, लेट्स से मॉड ऑफ 5 लिखा तो 5 ही निकलेगा। अगर नेगेटिव नंबर का मॉड लिया तो हमेशा ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू 5। ओके, तो आपको एलिमेंट्स ढूंढना है A11 A12 ये सब। तो चलो निकालते हैं। तो A11 क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू हाफ ऑफ, i का वैल्यू क्या है 1, j का वैल्यू है 1, तो -3 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा आंसर हाफ ऑफ, ये होगा -3 प्लस 1 मतलब -2। दैट मीन्स हाफ इंटू मॉड ऑफ -2 इज 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है दैट इज योर 1। लेट मी चेंज द कलर। तो उसके बाद आपका आएगा A12 मतलब i का वैल्यू क्या है 1, j का वैल्यू है 2। तो हाफ ऑफ -3 इंटू 1 प्लस j क्या है आपके पास 2। तो हाफ ऑफ -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 मतलब -1 और मॉड का -1 लोगे तो +1 हो जाएगा। तो हाफ इंटू 1 दैट इज योर हाफ। उसके बाद A13 आएगा, हाफ ऑफ i का वैल्यू क्या है 1, j का वैल्यू है 3। तो -3 इंटू 1 प्लस j का वैल्यू है आपका 3। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे है +3, तो दैट मीन्स 0 आएगा आंसर। उसके बाद है आपके पास A14, हाफ ऑफ i का वैल्यू क्या है 1 एंड j का वैल्यू है 4, -3 इंटू 1 प्लस 4। तो हाफ ऑफ यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे है 4, 4 - 3 इज 1, तो दैट इज योर हाफ। उसके बाद A21 निकालो, हाफ ऑफ -3 इंटू i का वैल्यू है 2, j का वैल्यू है 1 इंटू 2 प्लस 1। तो हाफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 1, तो हाफ ऑफ -5 प्लस 1 मतलब -4 होगा। सॉरी -6 प्लस 1 मतलब -5। ओके, तो -5 का मॉड 5 होगा तो 5/2। A22 आप निकाल लो, हाफ ऑफ
-3 इंटू 2 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ, ये होगा -6 प्लस 2 मतलब -4, -4 का मॉड क्या होता है +4, तो हाफ से कैंसिल होके बचेगा 2। ओके, तो आप ऐसे आप एलिमेंट्स को निकाल सकते हो। एंड उसके बाद फाइनली जो आपका एलिमेंट्स जब पूरा निकाल लोगे तो ऐसे लिखना, हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू, आपका एलिमेंट्स क्या क्या है, तो A11 निकला आपका 1, उसके बाद A12 निकला आपका हाफ, A13 निकला 0, A14 निकला हाफ, A21 निकला 5/2, A22 इज योर 2। तो ऐसे आप एलिमेंट्स को डाल देना, ठीक है, कम्प्लीटली। तो आई होप द कैलकुलेशंस आर करेक्ट और दिस इज योर फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न में है, ए आई जे के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ए आई जे और यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। तो i माइनस 2j, ये इंटू 2 नहीं है, दिस इज योर होल स्क्वायर, i माइनस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2j। ओके, सो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके लिखना, तो 3/4 मैट्रिक्स ही निकालना है, तो सेम ऐसा ही बनेगा जनरल फॉर्म। और उसके बाद एलिमेंट्स आपको निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस रिलेशन। तो यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू आई माइनस 2j, एक निकाल के दिखता हूँ, ठीक है। तो A11 अगर निकालते हो आप तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 मतलब -1 का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू 1 मतलब 2, तो यहाँ पे बनेगा हाफ, A11 निकलेगा हाफ। तो ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, और बाकी एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद जो आपका फाइनल मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पे आप फाइनली वैल्यूज डाल दो और दैट विल बी योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे और एक दो मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ को, ओके, तो एक दो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड और एक प्रॉब्लम ले लो, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, तो यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स एंड द रिलेशन इज दिस। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। और ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, एंड कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं, एंड बाकी जो आपका बच गया नेक्स्ट, दैट इज योर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।